नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। पैट विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो कौन से व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी टोक्यो में। तो कहां पर की गई थी? तो ये लंदन में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी WC बनर्जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए बीजी साहब, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? यानी कि नरम दल तथा गरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो ये कौन से उसमें हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में सम्मेलन में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो कब बनाया गया था? तो 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो कौन थी? ऑप्शन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी काकीनाडा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो किसकी की थी? तो यह है बेलगांव। किसकी की थी? बेलगांव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गण कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी साबरमती में। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गण कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन दो, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितनी बार थे? तो ये 3 बार थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो किसके समय की बात है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1947। तो कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1905
1905 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? तो निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की? यानी ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो ये कब की थी? ऑप्शन नंबर 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी कराची। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी ए एम अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 17 तो हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये थे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश आगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो किसने की थी अध्यक्षता? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। कौन व्यक्ति था जो कभी नहीं चुना गया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कादम्बनी बोस। तो कौन सी थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये बात किसने कही थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये बात किसने कही थी? तो ये महात्मा गांधी ने कही थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 6 वर्ष तक। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी GK गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी का ये कथन है कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी कि इट वाज पोस्ट डेटेड चेक यू ऑन ए क्रेशिंग बैंक संबंधित है? ऑप्शन ए बरदा योजना से, ऑप्शन बी बेबेल योजना से, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन योजना से, ऑप्शन डी राजा जी योजना से। तो ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24, तो ये क्रिप्स मिशन योजना से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, ऑप्शन सी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 में। तो ये कब गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 25। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया, कलकत्ता में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतरिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। तो इसे कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए, मेहलनोबिस मॉडल। ऑप्शन बी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ऑप्शन सी, बंबई योजना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उद्योगों का विकास करना। ऑप्शन बी, कृषि का विकास करना। ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे का विकास करना। ऑप्शन डी, बंदरगाहों का विकास करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य जो टारगेट था, कृषि का विकास करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जवाहर जवाहर रोजगार योजना खालिस्तान के दौरान शुरू की गई थी। किसके दौरान? ऑप्शन ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो जवाहर रोजगार योजना किसके दौरान शुरू की गई थी? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खालिस्तान के बीच तीन वार्षिक योजना लागू की गई थी। ऑप्शन ए, 1969-1972 से। ऑप्शन बी, 1966 से 1969 तक। ऑप्शन सी, 1986 से 1989 तक। और ऑप्शन डी, 1988 से 1991 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है 1966 से 1969 तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद में खालिस्तान शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, योजना आयोग के सदस्य। ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन सी, राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो ये होते हैं ए और सी, यानी कि योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 में किसके बल पर दिया गया था? तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ये किससे संबंधित थी? तो ये इसने कृषि को प्राथमिकता दी थी। अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 में किस पर बल दिया गया था? तो उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट अगला अगला है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 में किस पर बल दिया गया था? तो ये कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974 में इसने किस बात पर बल दिया गया था? तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया था, यानी कि न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जाए। नेक्स्ट अगला, यानी गरीबी को हटाया जाए। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी, में किस पर बल दिया गया था? तो गरीबी को आत्मनिर्भरता को हटाया जाए, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया जाए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में चली थी, इसने किस बात पर बल दिया था? तो पांचवी योजना के रूप में ही जोर दिया था, जो पांचवी, यानी कि गरीबी और आत्मनिर्भरता को भी हटाया जाए। नेक्स्ट अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी, इसमें किस बात पर बल दिया गया था? तो इसने बल दिया था फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता, फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी, किस बात पर बल दिया गया था? तो रोजगार सृजन और जनसंख्या पर कंट्रोल करना, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण करना। अगला नेक्स्ट था नवी पंचवर्षीय योजना
1997 से 2002 तक थी। इसने किस बात पर बल दिया था? तो 7% की विकास दर पर 7% की विकास दर पर बल दिया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। किस बात पर बल दिया गया था? तो स्वरोजगार संसाधनों का विकास करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में थी। इसने किस बात पर बल दिया गया था? तो व्यापक और तेजी से विकास करना, इस बात पर बल दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। में किस पे बल दिया गया था? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार करना, इस बात पर बल दिया गया था। अगला नेक्स्ट अगला है तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उस भाग को कहते हैं क्रेट। क्या कहते हैं? उसे क्रेट कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है साबुन के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, वो धब्बों को हटा देता है, ऑक्सैलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों द्वारा होता है, इसे रेड फ्रूट रोग कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये होते हैं एपिथेलियम ऊतक। और क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो ये था कुत्ता। कौन था? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो व्यक्ति थे डेवी साहब। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो वो है ड्रेको छिपकली, ड्रेको छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टे पदार्थ है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है जो घोंसला बनाता है? तो वो है किंग कोबरा। कौन सा सांप है? किंग कोबरा घोंसला बनाता है। नेक्स्ट भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पेट एग्जाम से संबंधित जो जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। और वीडियो पर यदि नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।